Assalamualaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultants, and Study Zone is all about study visa, visit visa and career counseling. 2025 स्टार्ट हुआ तो उसमें हमने सोचा कि ऐसे कंट्रीज़ की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाए। अब चूंकि 2025 में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी जाना है, जो विजिटर्स हैं उन्होंने भी जाना है, जो वर्क परमिट्स वाले हैं उन्होंने भी जाना है, हर बंदे ने बाहर जाने की ट्राई करनी है। तो कोशिश की जाए कि ऐसे कंट्रीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की जाए डाटा के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, ताकि लोग इन कंट्रीज़ को अवॉइड करें, ताकि उनका पैसा भी बच सके, उनका टाइम भी बच सके और वो डीमोटिवेट भी एज ए रिजल्ट ना हो कि उनको तो कोई कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करता। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड और विजिट वीज़ा से रेलिवेंट बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे ऐसे 5 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे जिनको 2025 में तो स्पेशली आपको अवॉइड करना चाहिए। चाहे आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं या इवन वर्क परमिट भी लेके जा रहे हैं, या इंतहाई कोई आपका स्किल्ड वर्कर है तो शायद उस सूरत में आप ट्राई ले सकते हैं। अदरवाइज मेरे नज़दीक या हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक और स्पेशली जो यूरोपीय यूनियन है उसके जो डाटा के मुताबिक आपको इन कंट्रीज़ को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि मोस्टली जब यहाँ से पाकिस्तान से कोई भी जाता है, इवन वो विजिटर है, स्टूडेंट है, वर्क परमिट वाले हैं, जब वो यहाँ से जाते हैं तो मेजॉरिटी वहाँ पे ही जाके स्किप हो जाती है, कोई भी वापस नहीं आता। चाहे वो गोल्डन वीज़ा लेके जाए, चाहे वो वहाँ पे जो सीजनल वर्क वीज़ा है वो लेके जाए, चाहे वो विजिट पे जाए, चाहे वो स्टडी पे जाए, चाहे वो किसी और पाथवे के थ्रू उनको जैसे कैसे भी करके वहाँ पे एंट्री मिल जाए, उसके बाद वो वापस नहीं आते। अब ऑब्वियसली जिन कंट्रीज़ के अंदर स्टूडेंट्स या जो भी एक इमिग्रेंट्स एंटर होते हैं तो उन कंट्रीज़ के पास उनका डाटा होता है जो कि इस चीज़ को शो करता है कि यहाँ पे हमारे पास इस कंट्री से इतने लोग यहाँ पे आए और इतने इनमें से यहाँ पे स्किप हो गए, यहाँ पे रह गए और बाकी जो कुछ तादाद है वो वापस चली गई। अब जो कि यूरोपीय यूनियन का जो डेटाबेस है दैट इज आपस में वो इतना इतना कनेक्टेड है कि अगर आपने जो शेंजन जोन के अंदर या यूरोपीय यूनियन के अंदर जो किसी एक भी कंट्री के अंदर आप अगर एंटर हुए हैं तो आपका जो बाकी रिमेनिंग स्टेट्स हैं या जो बाकी कंट्रीज हैं उन तक भी आपको वो डाटा शेयर किया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो कंट्रीज बेसिकली जो कि यूरोपीय यूनियन के डाटा के मुताबिक इस वक्त जो ज्यादा रिफ्यूजल्स दे रहे हैं आप उनको अवॉइड करें। अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हमारे पास जो कि ऑल टाइम फेवरेट है वो कहते हैं ना कि आप इस कंट्री के बारे में जब भी सोचते हैं, जब भी इवन किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो यकीनन हर कंसल्टेंट आपको इस कंट्री का अप्लाई करने से रोकता होगा और वो ये है जी आपका पोलैंड है। अब पोलैंड की इंतहाई गंदी वीज़ा रिफ्यूज़ल है। 99.99% भी आप कह सकते हैं जी कि इसकी वीज़ा रिफ्यूज़ल है, क्योंकि यहाँ पे जिस बंदे ने भी अप्लाई किया है उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल ही आया है। हाँ, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने पीएचडी की हुई थी, पीएचडी डॉक्टरेट है, उन्होंने वहाँ पे अपना पोलैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी। वो उन्होंने अटेंड की, लेकिन आज से 4 साल पहले उसकी उनको इजाज़त मिल गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने पुर्तगाल के लिए अपनी अपनी थी वो कॉन्फ्रेंस, उसके लिए जब अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवाए तो उन्होंने उनका वीज़ा स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया। अब मेरे पास बेसिकली मैं जो दूसरा कंट्री है दैट इज़ पुर्तगाल, जो कि मैं ऑलरेडी अपना जिक्र कर चुका हूँ कि मेरे एक जानने वाले थे जो कि पीएचडी डॉक्टरेट थे, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, लेकिन जो पुर्तगाल है उन्होंने उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ कर दिया। तो भाई जब उन्होंने एक पीएचडी डॉक्टरेट का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जो कि एक सिर्फ सोनली एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के पर्पज़ से जा रहे थे, तो भाई आपने तो सोचना भी नहीं है जो बैचलर और मास्टर की डिग्री करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि जो यहाँ पे आएगा उसने वापस नहीं जाना। उसके बाद जी तीसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है जी आपका यूरोप के अंदर आता है, शेंजन जोन के अंदर आता है, वो है जी आपका माल्टा। अब माल्टा में अक्सर हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने, इवन जो दुबई के ट्रक ड्राइवर्स थे, उन्होंने यहाँ से माल्टा के जो है वो ट्रक ड्राइवर्स के वीज़े लिए, वहाँ से उन्होंने डिफरेंट और कैटेगरीज के वीज़ाज लिए, लेकिन वहाँ से वो स्किप करके फ्रांस, स्पेन, इटली और इस तरह की कंट्रीज़ में चले गए। अब जब ऑब्वियसली आप देखते हैं एक कंट्री आपको वीज़ा दे रहा है, लेकिन जब आप उसको मिस यूज़ करते हैं, आप यहाँ से उनका बाकायदा स्किल्ड वर्कर का वीज़ा लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आप आगे फर्दर कंट्रीज में मूव कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनका उस कंट्री के जो मेम्बरान है उनसे उनका ट्रस्ट उठ जाता है कि इनका जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री परमिट लेना है और उसके बाद उन्होंने अपनी जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उसकी तरफ मूव कर जाना है। यहाँ पे इन्होंने रह के काम नहीं करना, क्योंकि माल्टा एक छोटी इकोनॉमी है और इस चीज़ की वजह से लोग यहाँ से या जहाँ पे उनके रिलेटिव्स होते हैं वो वहाँ पे मोस्टली मूव कर जाते हैं। अब इसके बाद जी जो अगला चौथे नंबर पे मेरे पास कंट्री है
वो है बेसिकली आपके ये जो स्वीडन और डेनमार्क वगैरह है। अब देख लिया आपने, यहाँ पे बेसिकली एंटी इस्लामिस्ट जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी इन रही, हमेशा से जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं वो एंटी एंटी इस्लाम होते हैं। तो ओवरऑल आपने देखा कि स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो स्पेशली उन्होंने पाकिस्तान से अपनी एम्बेसी ही बंद कर दी हुई है। अभी आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इथोपिया जाना पड़ता है अगर आपने अपना जो वीज़ा है उसको प्रोसेस करवाना हो। तो स्टडी वीज़ा के फिर कुछ 5-10% चांसेस हैं कि आपको मिल जाता है। अब उन्होंने उसके अलावा जो आपका विजिट वीज़ा या जो परमिट्स वगैरह हैं वो टोटली बंद किए हुए हैं। इसके अलावा जो अगला कंट्री है जी, जो आपको वीज़ा जिसकी वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है आजकल के दिनों में, दैट इज़ हंगरी आल्सो। उसमें भी क्या होता है कि आपका इवन स्टडी वीज़ा भी हो तो आपको अच्छा खासा वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। इसका विजिट वीज़ा हो या इसका कोई और वीज़ा भी हो तो आपको उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। आपने एक जानने वाले हैं, उनके पास हंगरी का वर्क परमिट पड़ा हुआ है, लेकिन उनको आज की डेट तक तकरीबन 4 माह होने वाले हैं, उनको हंगरी की जो अपॉइंटमेंट है वो ही नहीं मिल पा रही, ताकि वो अपना जो परमिट है उसके ऊपर जाके अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सके। अच्छा, इसके अलावा एट द एंड कुछ और छोटे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी रिसेंटली आपके शेंजन जोन के अंदर इन हुए हैं। कोशिश करें आप इन कंट्रीज को भी अवॉइड करें, क्योंकि मोस्टली हम ये सोचते हैं कि ये छोटी इकोनॉमीज हैं, ये विजिटर्स को या टूरिस्ट को अलाउ करेंगी, तो लेकिन हमें अदर साइड भी देखनी चाहिए पिक्चर की। जैसे कि रोमानिया है, आपका लैत्विया है, लिथुआनिया वगैरह है, इनके एक टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है आपको वीज़ा ग्रांट करने का। ये इंतहाई ठंडे कंट्रीज है, यहाँ पे इवन गोरे गोरे भी नहीं आते। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा के लिए, तो ऑब्वियसली वो आपको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल दे देते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जब यहाँ पे उनके जो लोग जो गोरे मशहूर इस चीज़ के लिए हैं कि वो 5 दिन काम करेंगे, अगले 2 दिन उन्होंने छुट्टी करनी है या अगले 2 दिन उन्होंने सैरी करनी है। अगर वो नहीं यहाँ पे आ रहे या उस तरह से वो उतने विजिटर्स नहीं आते, तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं इतने ठंडे इलाके में। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको मैं समझता हूँ कि 2025 में आपने अगर अपना स्टडी वीज़ा लेना है, विजिट वीज़ा लेना है या आपने परमिट लेना है, तो आपको इन कंट्रीज को तो स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, विजिट वीज़ा है या और कोई तरीकाकार है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऐसी बना दी है कि जो कि ऐसे कंट्रीज जो कि पाकिस्तानियों को कोशिश करके, उनकी कोशिश ये होती है कि वो उनको वीज़ा ग्रांट कर दें, वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिससे उनको वीज़ा ग्रांट किया जा सके। तो अगर आप वो कंट्रीज सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक ऐड करवा दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि 2025 में आपको किन कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ़ यू वांट टू हियर मोर, प्लीज स्टे ट्यून्ड।